दोस्तों एक सवाल जो शायद आपकी लाइफ बदल दे। क्या आप सच में अपनी फुल पोटेंशियल पे जी रहे हो, या फिर आप भी उन लोगों में से हो जो सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन एक्शन लेने से पहले ही डर जाते हैं। सोचो जरा, हर इंसान के अंदर एक हिडन पावर होती है, एक ऐसी एनर्जी जो उसे नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादा लोग उस पावर को कभी अनलॉक ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये पॉसिबल है और ये इम्पॉसिबल है, और धीरे धीरे हम अपने लिमिट्स को खुद सेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जी हाँ, और इसी पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है एक माइंड ब्लोइंग बुक द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बाय स्टीवन कोटलर। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक साइंस बैक्ड सिस्टम है जो आपको सिखाता है कैसे आप अपने बिगेस्ट गोल को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगते हो। स्टीवन कोटलर जो एक पीक परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो एथलीट्स हो, बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट, सब एक ही फार्मूला फॉलो करते हैं, और वो फार्मूला है फ्लो स्टेट। वो मोमेंट जब आप इतने फोकस हो जाते हो कि दुनिया का सब कुछ गायब हो जाता है, टाइम रुक जाता है और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो। कभी आपने फील किया है कि जब आप किसी काम में फुल्ली खो जाते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी सडनली 10x बढ़ जाती है? वही है फ्लो स्टेट। एंड गेस व्हाट, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हो। आज का वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन शुरू कहां से करें ये नहीं जानते। अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी, फोकस और एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट चाहते हो, अगर आप अपने सपनों को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कैसे अपनी मोटिवेशन को शुरू करें, कैसे फास्ट लर्निंग के थ्रू अपने स्किल को अपग्रेड करें, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे फ्लो स्टेट में जाकर अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको एक नई सोच देगा, एक नई एनर्जी देगा और शायद एक नई डायरेक्शन भी देगा। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम सिर्फ एक बुक नहीं सुन रहे, हम अपनी लाइफ का लेवल अपग्रेड करने वाले हैं। हमारा चैप्टर 1 है बिकमिंग सुपर ह्यूमन, द ब्लूप्रिंट ऑफ इम्पॉसिबल। कभी तुमने सोचा है कुछ लोग ऐसे काम कर लेते हैं जो बाकी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लगता है, जैसे कोई एथलीट अपनी लिमिट तोड़ देता है, कोई बिजनेसमैन जीरो से एम्पायर खड़ा कर देता है, या कोई आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को शॉक कर देता है। क्या वो लोग अलग होते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट पावर होती है, या फिर क्या हम सबके अंदर भी वो सेम पोटेंशियल छुपा हुआ है? सच थोड़ा शॉकिंग है, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो हम इम्पॉसिबल समझते हैं वो सिर्फ एक मेंटल बैरियर है, एक बिलीफ सिस्टम जो हमने खुद बना लिया है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपनी करंट एबिलिटी से 10x ज्यादा अचीव कर सकते हो, तो शायद तुम पहले बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुरंत बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है। और यही वो मोमेंट है जहाँ गेम स्टार्ट होता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक टाइम था जब लोग सोचते थे कि 4 मिनट माइल रन करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट कहते थे कि इंसान का बॉडी उस स्पीड को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान ने इस बिलीफ को चैलेंज किया, उसने प्रैक्टिस किया, अपने लिमिट्स को पुश किया, और एक दिन उसने वो बैरियर तोड़ दिया। 4 मिनट माइल कंप्लीट हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसके बाद कुछ ही मंथ में और लोग भी वो रिकॉर्ड तोड़ने लगे। क्या चेंज हुआ था? ह्यूमन बॉडी नहीं, ह्यूमन बिलीव। यही समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी लिमिट्स रियल नहीं होती, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर होती है, और जब तुम उन्हें तोड़ देते हो तुम अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे इंटर करते हो। अब एक और चीज, कभी तुमने वो मोमेंट फील किया है जब तुम किसी काम में इतना खो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता, ना भूख लगती है, ना थकान फील होती है, बस तुम और तुम्हारा काम। उस मोमेंट में तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हो। यही तो है वो स्टेट जहाँ इम्पॉसिबल पॉसिबल बनने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो कभी आता है, कभी चला जाता है, और ज्यादातर लोग उस स्टेट को लक समझकर इग्नोर कर देते हैं। पर रियलिटी ये है, ये कोई लक नहीं, ये एक स्किल है, एक सिस्टम है जिसे समझकर तुम बार बार एक्सेस कर सकते हो। इमेजिन करो, अगर तुम अपनी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में अपना बेस्ट वर्जन ला सको, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके अपने काम में फुल्ली फोकस रह सको, अगर तुम अपनी एनर्जी को इतना हाई लेवल पे मेंटेन कर सको कि तुम लगातार ग्रो करते रहो, तो तुम क्या अचीव नहीं कर सकते। एक सिंपल सी स्टोरी सुनो। अमन एक नॉर्मल लड़का था, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज लाइफ। उसके सपने बड़े थे लेकिन उसका बिलीव छोटा था। हर बार जब वो कुछ नया ट्राई करता उसका दिमाग कहता ये तेरे बस की नहीं है। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने बिलीव्स को चैलेंज करेगा। उसने छोटे छोटे गोल सेट किए, डेली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला और धीरे धीरे उसने अपने लिमिट्स को पुश करना स्टार्ट किया। शुरू में मुश्किल लगा, फेलियर्स आए, डाउट आए, लेकिन एक
पॉइंट के बाद उसने नोटिस किया जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो अब नॉर्मल लगने लगी थी। और यही गेम है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप होता है अपने दिमाग की उस आवाज को पहचानना जो तुम्हें रोकता है। वो आवाज जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, और फिर उस आवाज के अगेंस्ट एक्शन लेना। क्योंकि जब तुम एक्शन लेते हो तुम अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल देते हो, मैं अपने लिमिट से ज्यादा हूँ। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी न्यू रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। जिंदगी में हर बड़ा अचीवमेंट एक छोटी सी बिलीफ से स्टार्ट होता है कि ये पॉसिबल है। अगर वो बिलीव नहीं है तो तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे, और अगर ट्राई नहीं करोगे तो रिजल्ट का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अगर तुम अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग के बैरियर्स तोड़ने होंगे। सोचो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी अगर तुम्हें अपने आप पर 100% बिलीव हो। अगर तुम्हें पता हो कि तुम जो चाहो अचीव कर सकते हो तो तुम रिस्क लोगे, तुम नई अपॉर्चुनिटीज ट्राई करोगे, तुम फेलियर से नहीं डरोगे। और वही मोमेंट होता है जब तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने लगते हो। इम्पॉसिबल कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक माइंडसेट है। और जब तुम माइंडसेट को चेंज कर देते हो तुम्हारी पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है। तो आज से एक डिसीजन लो, अपने दिमाग के रूल्स को फॉलो करना बंद करो, अपने लिमिट्स को क्वेश्चन करो, और हर दिन एक छोटा स्टेप लो अपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए। क्योंकि सच ये है तुम उतने लिमिटेड नहीं हो जितना तुम सोचते हो, तुम उससे कई ज्यादा पावरफुल हो। बस एक बार बिलीव करना स्टार्ट करो और फिर देखो तुम्हारी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अनलॉकिंग मोटिवेशन, द फ्यूल बिहाइंड द इम्पॉसिबल। कभी तुमने फील किया है कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम फुल एनर्जी के साथ काम करते हो, सब कुछ स्मूथली होता है और तुम अनस्टॉपेबल फील करते हो। और फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सिंपल काम भी पहाड़ जैसा लगता है। सेम तुम हो, सेम गोल्स हैं, फिर डिफरेंस क्या है? जवाब सिंपल है, मोटिवेशन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, मोटिवेशन वो चीज नहीं है जो बस आती है और चली जाती है। मोटिवेशन एक सिस्टम है, एक साइंस है, और अगर तुम उसे समझ जाओ तो तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मूड होगा तब काम करेंगे, पर सच ये है अगर तुम मूड का वेट करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। क्योंकि मूड भरोसेमंद नहीं होता, आज है कल नहीं है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। रवि एक जिम ज्वाइन करता है फुल एक्साइटमेंट के साथ। पहले 5 दिन वो डेली जाता है, हैवी वर्कआउट करता है, डाइट फॉलो करता है। फिर छठे दिन थोड़ा टायर्ड फील करता है, 7वें दिन आज रेस्ट ले लेता हूँ, और धीरे धीरे वो रूटीन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम मोटिवेशन पे नहीं मूड पे बेस्ड था। अब सोचो रवि के पास एक क्लियर रीजन होता है कि स्ट्रॉन्ग वाई, जैसे अपनी हेल्थ इंप्रूव करना, अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाना या अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग बनना, तो क्या वो इतनी इजीली गिव अप करता? यही सबसे पहला सीक्रेट है। मोटिवेशन का बेस होता है पर्पस। जब तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है तुम्हारा दिमाग बहाने बनाना कम कर देता है। तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन सिर्फ पर्पस काफी नहीं है, मोटिवेशन एक ट्रायंगल की तरह काम करता है जिसमें 3 चीजें होती हैं, पर्पस, एनर्जी और स्मॉल स्टेप्स। अब एनर्जी की बात करते हैं। कभी तुमने नोटिस किया है कि जब तुम फिजिकली टायर्ड होते हो तो तुम्हारा माइंड भी स्लो हो जाता है, और जब तुम फ्रेश होते हो तो तुम ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। एनर्जी बिना मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम प्रॉपर नींद नहीं लेते, हेल्दी फूड नहीं खाते या अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखते तो तुम चाहे कितना भी बड़ा गोल सेट कर लो तुम उसे अचीव नहीं कर पाओगे। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। नेहा एक राइटर बनना चाहती थी, उसके पास आइडियाज भी थे, पैशन भी था, लेकिन वो लेट नाइट मोबाइल यूज करती थी, सुबह लेट उठती थी और हमेशा टायर्ड फील करती थी, और रिजल्ट वो लिखने के लिए एनर्जी ही नहीं ला पाती थी। जब उसने अपनी स्लीप और रूटीन फिक्स किया सडनली उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि एनर्जी ही वो फ्यूल है जो मोटिवेशन को ड्राइव करता है। अब तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है स्मॉल स्टेप्स। हम सब एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम अपने गोल्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमें डराने लगता है, और जब कोई चीज डरावनी लगती है हम उसे अवॉइड करते हैं। सोचो तुम एक बुक लिखना चाहते हो, अगर तुम सोचो मुझे 300 पेज लिखने हैं तो तुम्हारा दिमाग तुरंत ओवरलोड फील करेगा। लेकिन अगर तुम बस इतना सोचो आज सिर्फ 1 पेज लिखना है तो सडनली वो काम मैनेजेबल लगने लगता है। यही ट्रिक है, इम्पॉसिबल को स्मॉल स्टेप में तोड़ दो। एक रनर का एग्जांपल लो, अगर वो एक ही दिन में मैराथन रन करने की कोशिश करे तो वो फेल हो जाएगा, लेकिन अगर वो डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करे, अपनी स्टेमिना बिल्ड करे तो एक दिन वो इजिली मैराथन कंप्लीट कर लेगा। मोटिवेशन को एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, वो छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शन का रिजल्ट होता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट है, जब तुम एक्शन लेते हो तब मोटिवेशन आता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन लेंगे, पर रियलिटी अपोजिट है।
जब तुम एक छोटा स्टेप लेते हो तुम्हारा ब्रेन एक सिग्नल रिसीव करता है, प्रोग्रेस हो रहा है, और वो प्रोग्रेस तुम्हें मोटिवेट करती है। ये एक पॉजिटिव लूप बन जाता है, एक्शन से मोटिवेशन और मोटिवेशन से और एक्शन। इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। साहिल एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता था। वो महीनों तक प्लान बनाता रहा, आइडियाज लिखता रहा, पर कभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो वेट कर रहा था परफेक्ट मूवमेंट का। एक दिन उसने डिसाइड किया मैं बस एक सिंपल वीडियो अपलोड करूंगा। वो वीडियो परफेक्ट नहीं था पर वो स्टार्ट था, और वही स्टार्ट उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे उसने इम्प्रूव किया, कंसिस्टेंसी बिल्ड की, और आज वो हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। यही है मोटिवेशन का मैजिक। वो परफेक्ट प्लानिंग से नहीं, परफेक्ट एक्शन से आता है। सो अगर तुम अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल अचीव करना चाहते हो तो मोटिवेशन को समझना पड़ेगा। अपना स्ट्रॉन्ग वाई फाइंड करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और अपने गोल्स को छोटे स्टेप में तोड़ दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्शन लेना स्टार्ट करो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम चलना स्टार्ट कर देते हो तभी तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, और जब तुम रुक जाते हो तभी सब कुछ इम्पॉसिबल लगने लगता है। याद रखना, मोटिवेशन कोई मैजिक नहीं, वो एक सिस्टम है, और जब तुम उस सिस्टम को समझ लेते हो तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर बन जाते हो, और फिर इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड बनकर रह जाता है। अब हमारा अगला चैप्टर है लर्निंग। कभी तुमने नोटिस किया है स्कूल खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग सीखना बंद कर देते हैं। लाइफ चलती रहती है, काम बढ़ता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहती है, लेकिन लर्निंग रुक जाती है, और फिर हम सोचते हैं मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा। यहाँ एक पावरफुल सच छुपा है, जो लोग इम्पॉसिबल अचीव करते हैं वो कभी सीखना बंद नहीं करते। लर्निंग सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती। लर्निंग एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है, हर सिचुएशन से कुछ नया सीखने का। सोचो अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने 2-3 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं देखा तो शायद ये काम हमारे लिए नहीं है, और यही माइंडसेट हमारी ग्रोथ को रोक देता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। समीर गिटार सीखना चाहता था। पहले दिन उसने यूट्यूब से एक वीडियो देखा और ट्राई किया। फिंगर्स पेन कर रहे थे, कॉर्ड सही से नहीं बन रहा था। उसने सोचा ये मेरे बस का नहीं है और उसने छोड़ दिया। और दूसरी तरफ रेहान था, उसने भी गिटार स्टार्ट किया, उससे भी पेन हुआ, उससे भी मिस्टेक्स हुई, लेकिन उसने एक चीज समझ ली, मिस्टेक्स ही लर्निंग का पार्ट है। वो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता गया। 1 महीने बाद वो बेसिक सॉन्ग्स बजाने लगा। 6 महीने बाद वो कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहा था। डिफरेंस क्या था? टैलेंट नहीं, लर्निंग अप्रोच। लर्निंग का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं होता। लर्निंग का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, फेल होना और फिर इम्प्रूव करना। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझ लो, लर्निंग फास्ट कैसे होती है? सिर्फ ज्यादा टाइम देने से नहीं, राइट वे से प्रैक्टिस करने से। अगर तुम बिना फोकस के प्रैक्टिस करते हो तो तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो, लेकिन अगर तुम डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हो जहाँ तुम अपनी वीकनेस पर काम करते हो, फीडबैक लेते हो, लगातार इम्प्रूव करते हो, तो तुम्हारी ग्रोथ स्पीड इंक्रीज हो जाती है। सोचो तुम ड्राइविंग सीख रहे हो, अगर तुम बस गाड़ी चला रहे हो बिना गाइडेंस के तो तुम एवरेज ड्राइवर बनोगे, लेकिन अगर तुम अपनी मिस्टेक्स ऑब्जर्व करो, किसी एक्सपर्ट से फीडबैक लो और स्पेसिफिक स्किल पे काम करो तो तुम जल्दी एक्सपर्ट बन जाओगे। यही रूल हर स्किल पे अप्लाई होता है। एक और हिडन सीक्रेट है क्यूरियोसिटी। जब तुम किसी चीज में जेन्युइन इंटरेस्टेड होते हो लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम खुद एक्सप्लोर करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो और आंसर ढूंढते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्रेशर में सीख रहे हो जैसे एग्जाम के लिए या किसी एक्सपेक्टेशंस के लिए तो लर्निंग बोरिंग लगती है। इसलिए अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाओ, उसे गेम की तरह ट्रीट करो, हर दिन एक नया लेवल अनलॉक करो और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस रखो। लर्निंग एक स्लो प्रोसेस है, तुम ओवरनाइट एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो। एक सीड को ट्री बनने में टाइम लगता है। अगर तुम उसे रोज चेक करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो जल्दी ग्रो करे तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे टाइम दो, केयर दो और ट्रस्ट करो तो एक दिन वो स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाता है। और लर्निंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर तुम अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल अचीव करना चाहते हो तो एक बड़ा डिसीजन लो, कभी सीखना बंद नहीं करोगे। हर दिन कुछ नया सीखोगे, हर मिस्टेक को लेसन समझोगे और हर फेलियर को फीडबैक बनाओगे, क्योंकि जब तुम सीखना स्टार्ट कर देते हो तब तुम ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो, और जब तुम ग्रो करते हो तब इम्पॉसिबल सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है। अब हमारा अगला चैप्टर है फ्लो। कभी तुमने वो मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जब तुम किसी काम में इतने डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता, फोन साइलेंट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाते हैं और बस तुम और तुम्हारा काम रह जाते हैं, जैसे दुनिया रुक गई हो और तुम एक अलग ही जोन में एंटर कर गए हो। इसी स्टेट को कहते हैं फ्लो। और
और सच बताऊं यही वो जगह है जहाँ इम्पॉसिबल पॉसिबल बनने लगता है। फ्लो कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये वो मेंटल स्टेट है जहाँ तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो। तुम्हारी फोकस शार्प हो जाती है, तुम्हारी क्रिएटिविटी पीक पे होती है और तुम्हारी परफॉर्मेंस नॉर्मल से कई गुना बेटर हो जाती है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ज्यादातर लोग फ्लो को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है ये बस कभी कभी हो जाता है, ये एक लकी मूवमेंट है। लेकिन रियलिटी ये है कि फ्लो को सोच समझ के क्रिएट किया जा सकता है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अमन एक कोडर था। जब भी वो कोडिंग करता शुरू के 10-15 मिनट उसका माइंड इधर उधर भटकता रहता। कभी फोन चेक करता, कभी रैंडम थॉट्स आते, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो फुल्ली फोकस हो जाता तब वो उतना डीपली इन्वॉल्व हो जाता कि 3-4 घंटे कैसे निकल जाते उसे पता ही नहीं चलता। और उस टाइम में वो जो काम करता उसका बेस्ट वर्क होता। यही फ्लो है जब तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर एक सिंगल टास्क पे लॉक हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में हम फ्लो स्टेट में जा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मैसेज हर सेकंड हमारा फोकस तोड़ देते हैं। सोचो अगर तुम हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करते हो तो तुम कभी डीप फोकस में जा ही नहीं पाओगे और बिना डीप फोकस के तुम कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं कर पाओगे। लेकिन फ्लो में एंटर होने के लिए एक और सीक्रेट है, चैलेंज और स्किल का बैलेंस। अगर काम बहुत इजी है तुम बोर हो जाओगे, अगर काम बहुत डिफिकल्ट है तो तुम घबरा जाओगे। फ्लो तब आता है जब काम थोड़ा चैलेंजिंग हो लेकिन इम्पॉसिबल ना लगे। जैसे एक गेमर जब एक लेवल प्ले करता है जो उसकी स्किल से थोड़ा ऊपर होता है वो फुल्ली इंगेज हो जाता है, उसका फोकस शार्प हो जाता है और वो अपना बेस्ट देता है। यही रूल लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो तुम कभी फ्लो एक्सपीरियंस नहीं करोगे। चलिए एक एथलीट का एग्जांपल लेते हैं। एक एथलीट एक दिन में चैंपियन नहीं बनता, वो डेली अपनी लिमिट्स थोड़ा थोड़ा पुश करता है और धीरे धीरे उसका बॉडी और माइंड दोनों एडॉप्ट हो जाते हैं। और जब वो कंपटीशन में आता है वो फ्लो स्टेट में परफॉर्म करता है जहाँ सब कुछ नेचुरल लगता है। फ्लो एक ऐसी स्टेट है जहाँ तुम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पे ऑपरेट करते हो और जब तुम बार बार फ्लो में एंटर करते हो तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। पर एक चीज याद रखना, फ्लो इजी नहीं है, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन इसका इनाम क्या है? इनाम है एक ऐसी लाइफ जहाँ तुम अपने बेस्ट वर्जन के साथ जीते हो, जहाँ तुम्हारा काम स्ट्रगल नहीं एक एक्सपीरियंस बन जाता है, जहाँ तुम अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हो बिना रियलाइज किए। तो आज से एक सिंपल स्टेप लो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करो डिस्ट्रैक्शन हटा दो, अपने आप को एक फोकस इन्वायरमेंट दो और अपने माइंड को अलाउ करो डीप डाइव करने के लिए। शुरू में शायद मुश्किल लगे पर धीरे धीरे तुम फ्लो को फील करने लगोगे और जब तुम फ्लो को समझ जाओगे तब तुम्हें रियलाइज होगा इम्पॉसिबल कोई मैजिक नहीं बल्कि एक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जहाँ तुम अपने लिमिट से आगे निकल जाते हो और वो स्टेट तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई है। अब बढ़ते अगले चैप्टर की तरफ, ग्रिट, द पावर ऑफ नॉट गिविंग अप। कभी तुमने अपने लाइफ में ऐसा मोमेंट फील किया है जब सब कुछ अगेंस्ट लग रहा हो, जब तुमने फुल एफर्ट दिया हो लेकिन रिजल्ट जीरो हो, जब तुम्हारे अंदर से एक आवाज है बस अब नहीं होता, और उसी मूवमेंट पे एक दूसरी हल्की सी आवाज भी आती है, थोड़ा और ट्राई कर, शायद नेक्स्ट स्टेप पे सक्सेस हो। यही वो मोमेंट होता है जहाँ से ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच का डिफरेंस स्टार्ट होता है और इसी डिफरेंस का नाम है ग्रिट। ग्रिट का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता, ग्रिट का मतलब होता है जब तुम थक जाओ तब भी रुकना नहीं, जब तुम फेल हो जाओ तब भी उठना, जब सब लोग बोले ये पॉसिबल नहीं है तब भी अपने अंदर की आवाज सुनना। ज्यादातर लोग टैलेंट पे फोकस करते हैं, वो सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, लेकिन सच क्या है, टैलेंट तुम्हें स्टार्ट करा सकता है लेकिन फिनिश लाइन तक ग्रिट ही ले जाता है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। विक्रम एक एवरेज रनर था, उसके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था। जब वो रेस करता वो यूजुअली लास्ट या सेकंड लास्ट आता, लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन उसने एक चीज डिसाइड कर ली थी, मैं गिव अप नहीं करूंगा। हर दिन वो प्रैक्टिस करता, चाहे बारिश हो, थकान हो या मोटिवेशन जीरो हो। धीरे धीरे उसकी स्टेमिना इंप्रूव होने लगी, उसकी स्पीड बढ़ने लगी और एक दिन जब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फिर लास्ट आएगा, उसने रेस जीत ली। लोगों ने कहा वाह क्या टैलेंट है, लेकिन सच क्या था, वो टैलेंट नहीं वो ग्रिट था। जिंदगी में सबसे टफ पार्ट स्टार्ट करना नहीं होता, कंटिन्यू करना होता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही चैलेंजेस आते हैं मोटिवेशन गिरने लगता है और वही मोमेंट होता है जहाँ ज्यादातर लोग क्यूट कर देते हैं। पर जो लोग आगे बढ़ते हैं वो क्यूट नहीं करते, वो एडॉप्ट करते हैं। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझाते हैं। नेहा एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन पहले 6 महीने में
में उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिला, लॉस ही लॉस हुआ। उसके फ्रेंड्स ने बोला ये तेरे बस की नहीं है, जॉब कर ले। उसके माइंड ने भी बोला शायद मैं फेल हो गई हूँ, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया, मैं ट्राई करूंगी जब तक सक्सेस नहीं मिलता। उसने अपनी मिस्टेक एनालाइज किया, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज किया और धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होने लगा। एक साल बाद वो वही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी जो उसे पहले डाउट कर रहे थे। यही होता है ग्रिड, जब तुम हर सेटबैक को एक लेसन बनाते हो। पर एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, ग्रिड का मतलब ब्लाइंडली स्ट्रगल करना नहीं होता। ग्रिड का मतलब होता है स्मार्ट स्ट्रगल। अगर तुम सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते हो तो वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ तब होती है जब तुम फेल होते हो, सीखते हो और इम्प्रूव करते हो। सोचो तुम एक वाल के सामने खड़े हो, अगर तुम बिना सोचे उसे पुश करते रहोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम एक स्टेप बैक करके सोचो इसे क्रॉस कैसे कर सकता हूँ, तो शायद तुम्हें एक डोर मिल जाए। यही डिफरेंस है हार्ड वर्क और स्मार्ट ग्रिड में। एक और हिडन सच, ग्रिड इमोशनल गेम है। कभी कभी प्रॉब्लम फिजिकल नहीं होती, मेंटल होती है। तुम थकते नहीं हो, तुम्हारा माइंड गिव अप करता है। जब तुम्हें लगता है तुम और नहीं कर सकते, सच में तुम्हारे अंदर अभी भी एनर्जी होती है, बस तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हें कंफर्ट जोन में ले जाना चाहता है। और अगर तुम उस मोमेंट में अपने ब्रेन को इग्नोर करके एक और स्टेप ले लो तो तुम अपनी लिमिट को तोड़ देते हो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एथलीट रेस के लास्ट मोमेंट में जब उसे लगता है कि वो और नहीं भाग सकता, वही मोमेंट होता है जहां वो अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर वो रुक जाए तो वो नॉर्मल रहता है, अगर वो पुश करे तो वो चैंपियन बन जाता है। लाइफ भी एक रेस है और हर इंसान के पास वो मोमेंट आता है जहाँ वो डिसाइड करता है रुकना है या लड़ना है। और सच ये है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लोग लड़ते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी लाइफ में कोई चैलेंज आए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, एक सेकंड के लिए रुकना और अपने आप से पूछना क्या मैं सच में हार गया हूँ या अभी भी एक और कोशिश बाकी है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में सक्सेस तुमसे सिर्फ एक स्टेप दूर होती है और तुम गिव अप कर देते हो उसके जस्ट पहले। ग्रिड तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। तो आज से एक प्रॉमिस करो, चाहे कितने भी फेलियर आए तुम रुकोगे नहीं, चाहे कितना भी डाउट हो तुम ट्राई करते रहोगे। क्योंकि जब तुम गिव अप नहीं करते तब दुनिया की कोई पावर तुम्हें रोक नहीं सकती। और वही मोमेंट होता है जब इम्पॉसिबल फाइनली पॉसिबल बन जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमने द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल से क्या सीखा। स्टीवन कोटलर ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही है, पीक परफॉर्मेंस लक से नहीं आती, सिस्टम से आती है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आपको अपने एक्शंस को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन करना होगा। नंबर 1 है मोटिवेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होता, रियल मोटिवेशन 3 चीजों से आती है। पहला है पर्पस, आप क्यों कर रहे हो। दूसरा है पैशन, आपको मजा आता है या नहीं। तीसरा है क्यूरियोसिटी, आप सीखना चाहते हो या नहीं। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप कभी गिव अप नहीं करोगे। नंबर 2 है लर्निंग इज योर सुपर पावर। स्टीवन कोटलर कहते हैं इफ यू वांट टू अचीव द इम्पॉसिबल यू हैव टू लर्न फास्टर देन एवरीवन एल्स। आज के टाइम में नॉलेज फ्री है, लेकिन जो फास्ट सीखता है वही फास्ट ग्रो करता है। नंबर 3 है क्रिएटिविटी इज योर वेपन। इम्पॉसिबल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। सेम सोच के साथ आप न्यू रिजल्ट्स नहीं पा सकते। क्रिएटिविटी तब आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर सोचते हो। अब नंबर 4 है फ्लो इज द गेम चेंजर। फ्लो वो स्टेट है जहां आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो और रिसर्च के अकॉर्डिंग फ्लो आपकी प्रोडक्टिविटी को 5x तक बढ़ा सकता है। मतलब जो काम आप 5 दिन में करते हो वो आप 1 दिन में कर सकते हो। दोस्तों हम सबके पास सपने होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उन्हें रियलिटी बना पाते हैं। डिफरेंस क्या होता है, सिस्टम। जो लोग अपनी लाइफ को सिस्टम के साथ डिजाइन करते हैं वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट करते हैं। सोचो जरा, अगर आप अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करो, अगर आप डेली फ्लो स्टेट पे इंटर करो, अगर आप अपने फियर्स को तोड़ दो तो आप क्या अचीव नहीं कर सकते। सच ये है दोस्तों, आप एवरेज नहीं हो, आपके सपने छोटे नहीं है और आपकी लिमिट्स परमानेंट नहीं है। आपको बस अपने ब्रेन का सिस्टम समझना है और फिर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ डिजाइन करनी है। तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल मेक माई इम्पॉसिबल पॉसिबल, क्योंकि जब आप लिखते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ याद रखना दोस्तों, इम्पॉसिबल कोई वाल नहीं, इम्पॉसिबल एक इन्विटेशन है। एक इन्विटेशन अपनी लिमिट्स तोड़ने का, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने का और अपना बेस्ट वर्जन बनने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए ड्रीम बिग एंड वर्क स्मार्ट।